बिहार चुनाव के पहले से ही चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बुरी खबर है। देश के पूर्व जज समेत 272 बड़ी हस्तियों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसे गंभीर और तथ्यहीन आरोप लगाने की कड़ी निंदा की है। इन नागरिकों ने बुधवार को एक खुला पत्र जारी कर इसे संवैधानिक संस्थाओं और भारतीय लोकतंत्र पर सुनियोजित एवं खतरनाक हमला करार दिया है। पत्र में आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार बेबुनियाद आरोपों के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं में जनता का भरोसा कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन 272 दिग्गजों ने यह खुला खत जारी किया है, उनमें 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। असॉल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज नाम के टाइटल वाले पत्र में कहा गया कि कुछ विपक्षी नेता जहरीली बयानबाजी और बिना सबूत के आरोपों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की संस्थाएं ठीक तरह काम नहीं कर रही। साइन करने वालों ने आरोप लगाया कि सेना, न्यायपालिका और संसद के बाद अब कांग्रेस का निशाना चुनाव आयोग है। पत्र में लिखा कि हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक हैं और भारत के लोकतंत्र पर हो रहे लगातार हमलों से गहरी चिंता में डूबे हैं। कुछ राजनेता वास्तविक राजनीतिक विकल्प देने की बजाय भड़काऊ, तथ्यहीन और आधारहीन आरोपों के जरिए अपनी राजनीतिक रणनीति चला रहे हैं। ये केवल राजनीतिक हताशा को संस्थागत संकट के रूप में पेश करने की कोशिश है। पहले भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर उन्हें कलंकित करने की कोशिश की गई। न्यायपालिका की निष्पक्षता, संसद और उसके संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। अब बारी भारत के चुनाव आयोग की है, जिसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित एवं षड्यंत्रपूर्ण हमले किए जा रहे हैं। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस, विपक्ष और उससे जुड़े एनजीओज बार बार चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताकर बदनाम करते रहे, जबकि ईसीआई यानी चुनाव आयोग लगातार अपने तरीके, डेटा और प्रक्रियाएं सार्वजनिक कर रही है। पत्र में लिखा गया कि अदालत की निगरानी में हुई जांच, प्रकाशित डेटा और हटाए गए अवैध नाम इस तरह के आरोपों को गलत साबित करते हैं। ये खुला पत्र आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने इसे व्यक्तिगत रूप से शेयर करते हुए लिखा कि संस्थाओं को बदनाम करने का यह सिलसिला देश हित में नहीं है। पत्र के अंत में सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं और केवल देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा और संरक्षण के लिए ये कदम उठाया है। हालांकि इस पत्र पर कांग्रेस या राहुल गांधी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी 272 नामचीन दिग्गजों के आरोपों का क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।